नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। कल एग्जिट पोल आ गया है। उसके बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में उठापटक मौजूद है। जम्मू से लेके हरियाणा तक और हरियाणा से लेके दिल्ली तक तापमान बढ़ा हुआ है सभी राजनीतिक दलों का जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का जिस तरह का जोड़ तोड़ मैनेजमेंट है वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि पता ये चला है कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें आ रही हैं, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें आ रही ना कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी विधायकों की। और कि कोई पार्टी हो, बीजेपी को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बीजेपी का जो मैनेजर लोग हैं वो इस काम में लग गए हैं। तो मैं ताज़े आंकड़े आपके सामने लाया हूँ प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। कल का जो एग्ज़िट पोल आने के बाद जो तस्वीर वहाँ पर साफ़ हुई है, उसके बाद वहाँ पर जितने भी मतलब यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई है बीजेपी वालों की कि वो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। तो आज इस सब के बारे में बात करेंगे और आपको अंदर ही खबर कुछ बताएंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कितनी, उसे हरियाणा से मतलब नहीं है। आप अगर बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से तो वो हरियाणा एक तरीके से वॉक ओवर दे रखा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो पहले ही हार मान चुके हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी काम अब नहीं है, हमने हार मान ली है। वो सिर्फ बयान दे रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आने पर आपको नतीजे अलग मिलेंगे। इस बीच एक संदेश आप लोगों को कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बीजेपी ने रिजल्ट आने से पहले क्या खेला कर दिया है। शायद आप लोगों को खबर नहीं होगी कि बीजेपी ने पहले ही अपने 5 विधायक, अपने मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन जो राज्यपाल हैं उन्होंने वो मनोनीत किए हैं। तो जाहिर सी बात वो बीजेपी के ही हुए, वो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, बट एक तरीके से वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही 5 विधायकों का मनोनयन कर दिया, मतलब बीजेपी के 5 विधायक रेडी हैं। उस दिन अगर समर्थन की ज़रूरत पड़ती तो वो 5 विधायक भी उनके साथ होंगे। तो ये बड़ा खेला उन्होंने कर दिया और वो नॉमिनेट हो चुके हैं और वो भी शपथ लेंगे उन विधायकों के साथ जो जीत के आएंगे। सेम उनके भी वही अधिकार होंगे। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में जो खेला करने की आदत बीजेपी की है वो पहला खेला उन्होंने कर दिया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जितने भी छोट भैये पार्टियां हैं, 1 विधायक वाली, 2 विधायक वाली, ऐसी पार्टियों से और ऐसे निर्दलीय विधायकों से भी उनके यहाँ चाय पानी वो करने पहुँच रहे हैं। चाय पानी को करने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बीजेपी को समर्थन पत्र देने के लिए तैयार रहें। ऑफ़र प्राइस उनको, मतलब ऑफ़र उनके पास जाने लगे। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे समझ ये नहीं आता कि कांग्रेस के कितने नेता बिकाऊ हैं। इतना संविधान चिल्लाते हैं, ये मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी चोर है, ये बीजेपी चोर है, आरएसएस, लेकिन उसके बाद भी बिकने को तैयार हैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि कई कांग्रेस के जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके जीतने की संभावना है, उन विधायकों से भी या उन विधानसभा प्रत्याशियों से भी बीजेपी ने संपर्क साधने का प्रयास थर्ड पार्टी बेसिस पे किया है। फ्रंट में बाद में जाएंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन अभी थर्ड पार्टी फोरम की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव धीरे धीरे, मतलब उनके कान में बात डाल दी है कि अगर आपकी सरकार आप नहीं बना रहे होते हो और हम अगर दावा पेश कर देते हैं तो आप समर्थन के लिए राजी अगर होते हैं तो आपको ये ऑफ़र हम करेंगे। तो इस तरीके से तीसरा सेटबैक भी कांग्रेस के लिए ये होने जा रहा है कि उनके विधायक भी टूटने, मतलब आपने कर्नाटका में देखा, मध्य प्रदेश में देखा,
ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ पर कांग्रेस के विधायक टूटते ना हो। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके कांग्रेस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो वो इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में, और उनके भी मैनेजर एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने भी जम्मू कश्मीर 2-3 नेता भेज दिए हैं, और वो अब सरकार बनाने की कवायद में वो भी तेज हो गए। मतलब दांव पेच दोनों तरफ चल रहा है, आप इस बात को समझिए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से ये चिल्ला रहे थे कि हमने जी कश्मीर को बदल दिया, हमने जम्मू कश्मीर रीजन को ये दिया, वो दिया, ये ट्रेन दी, ये विकास किया, इतना सोशल मीडिया पर और इनके नेताओं का, उस तरीके से रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं। देश में ये चर्चा आम हो रही है कि जिस जम्मू कश्मीर को देश के लोगों के टैक्स के से इतना डेवलपमेंट मिला पिछले 5-10 सालों में, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को इस लेवल पे क्यों लाके खड़ा कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आप समझिए कि जम्मू में 43 सीट्स हैं नए परिसीमन के बाद, 43। बहुमत का आंकड़ा 48 है। जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा पूरे वीडियो का। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू में 43 सीट्स है, जिसमें एग्जिट पोल ने बताया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सीट बीजेपी जीत सकती है। मतलब आप ये समझिए, जिसने 370 हटाया, 35 से हटाया, जम्मू कश्मीर का इतना विकास किया, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी ख़त्म की, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी एक तरीके से दी, उस जम्मू रीजन और जम्मू कश्मीर रीजन ने बीजेपी को क्या दिया 30 सीटें। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इतना सब करने के बावजूद आखिरी में क्या मिला? कटोरा। किसको? बीजेपी को। तो एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए जो मैं डे वन से बोलता हूँ कि 30% को आप हटा दीजिए, आप कितना भी उनके लिए करेंगे कोई मायने नहीं है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन में भी क्या हुआ है कि स्थानीय नेताओं से जब बात की, वहाँ के पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर यूपी की तरीके से, यूपी में जो यहाँ भगदड़ मची थी, जो सीटें कमाई हैं, सेम वही चीज़ जम्मू में हुई है। देखिए, एक चीज़ कन्फर्म मानिए कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका एकदम इंटेंशन क्लियर है, कोई प्रत्याशी आए, कोई कुछ भी आए, हम कहीं नहीं जा रहे, और हम कांग्रेस को या जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है हम उसको वोट दे रहे हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो फ्लोटेड है, मतलब फ्लोटिंग वोटर है वो, कि एक आरएसएस जो आता है वो भी कभी ना कभी वोट दे ही देता है एंटी पार्टी को। बट जम्मू रीजन में अगर 43 सीट हैं, तो अगर 40 सीट भी अगर बीजेपी इस बार जीत जाती तो 8 विधायक मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट जिस पार्टी को 18 विधायक मैनेज करने हो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए, हिंदू बाहुल्य जो जम्मू है वहाँ पर पिछली बार 25 सीटें जीती थी, और इतना काम करने के बाद वो 30 सीटों या 25 से 30 सीटें जीत रही, तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो वही 370 चलने देते आप। जो लूट मची हुई थी, जो आतंकवाद पत्थरबाजी चल रही थी, और क्योंकि हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे वही पत्थरबाजी चाहते हैं। अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं, इस रिजल्ट के बारे में अगर मैं एग्जिट पोल के बारे में बात करूं, तो इससे साफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग पीस नहीं चाहते, नहीं चाहते, क्योंकि वही पार्टियां हैं, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जो पत्थरबाजी कराते थे, उन्हीं को आप सरकार में ला रहे हो, उन्हीं को आप सरकार में ला रहे हो। ये प्रश्न चिन्ह है मोदी जी आपके ऊपर कि आप जो ये नेहरू बनने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए खतरे घंटी है, आप समझ लीजिए। ये अपना जो चोला आप नेहरू वाला ओढ़े हुए हैं ग्लोबल लीडर का, ये उतार दीजिए आप। पहले इंडिया की जो मेन समस्या उससे आप रूबरू होंगे, तब ये चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर आप इतना सब करने के बावजूद 30 सीटों पर सिमट जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये मैं कहता हूँ कि जो स्थानीय नेता उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, वो शांति नहीं चाहते हैं। ये रिजल्ट तो यही बता रहे हैं ना। 43 सीट है जम्मू रीजन में, आप 30 सीट जीत के आ रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जा रही है सीटें, कांग्रेस ले जा रही, क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। ऐसा तो है नहीं 370 हटा के वोट नहीं मिला आपको। 370 आपने, और जो पूरे चुनाव में आप गाते रहे 370 हटाया, 370 हटाया, ठीक है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। कोई उसका रिजल्ट में या वोट में तो कोई हमें दिख नहीं रहा है। अगर वोट में दिख रहा होता तो ये सीटें कुछ बढ़ती ना। ये तो फिर वही चीज़ आ गई कि साम दाम दंड भेद करके आप जो है सरकार बनाओगे। एक होती है फुल पावरफुल सरकार की, हाँ भाई मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ जम्मू कश्मीर रीजन को लेके, उस पर सारी मतलब सारे काम विधानसभा से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हो जो थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, तो वो जो 8-10 विधायक 15 विधायक आएंगे वो आपसे कल्टी मार देंगे। दूसरी पार्टी तैयार है सरकार बनाने के लिए। मतलब वही जो यूपी और बिहार में होता आया है वही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे फैक्ट हैं। विधानसभा में अब सदस्यों की संख्या हो जाएगी 95 और बहुमत के लिए चाहिए होगा 48 का आंकड़ा। और एग्जिट पोल में मैक्सिमम सीट दी जा रही है बीजेपी को 30 सीटें। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के मैनेजर ने पूरी कैलकुलेशन की है। और आज से लेकर और 8 तारीख तक ये कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी मीडिया के माध्यम से, जो जम्मू कश्मीर के नेताओं के माध्यम से आपको दिख जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर सपोज दैट मैं मान लेता हूँ आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 30 सीटें बीजेपी को आती हैं, ठीक, मान लीजिए 30 सीटें बीजेपी के विधायक हैं, परमानेंट विधायक हैं। उसके बाद 5 विधायकों का मनोनयन होता है बीजेपी की तरफ से जो उपराज्यपाल करते हैं। कितने हो गए? 35 लिखते जाइएगा, 35। उसके बाद एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि कुछ निर्दलीय विधायक भी जीत सकते हैं जो बीजेपी से बागी होकर, कांग्रेस से बागी होकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, दोनों तरफ। इन विधायकों की संख्या 6 या 10 तक हो सकती है, तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 6 विधायक अगर उनके जीत के आते निर्दलीय, तो वो जिसकी भी सरकार बनेगी, ऐसा माना जाता है कि जिसकी भी सरकार बनती निर्दलीय उनके साथ चला जाता है। तो मैं अगर उन 6 विधायकों को उठा लेता हूँ तो ये आंकड़ा हो जाता है 35-6-41, 41। इसके बाद अब भाई 41 तक तो आप पहुँच गए आराम से, 35 तो आपके थे, 6-7 आपने इधर मिला लिए, 41 तक। अब बचे 7 विधायक, एकदम फिगर 48 वाला। अगर आप सरकार बनाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को देते हो, जहाँ तक उम्मीद है कि ये काम होगा, इस बार बहुत मज़ा आएगा मीडिया वालों को, जो आज तक या और भी मीडिया हाउस हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, कि पूरा मसाला उनको मिल गया जम्मू कश्मीर से। और पिछले अगले 3-4 दिनों के लिए आप देखते रहिए, 5 दिनों के लिए, कि यही नौटंकी चलनी है। अब इसमें क्या होगा कि 7 विधायक, अब भाई या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़िए, पीडीपी को तोड़िए या कांग्रेस को तोड़िए। और कांग्रेस के लोग, मुझे नहीं लगता कि अब इस बार जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है देश में, कोई टूटने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है कि पीडीपी के विधायक टूटेंगे, क्योंकि पीडीपी बहुत कमज़ोर पार्टी बन चुकी है जम्मू कश्मीर में। तो उसके 5-6-7 विधायक जो भी जीत के आएंगे उनमें ज़्यादातर टूट के आएंगे। और हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक भी टूट जाएं। तो अगर इन 7 विधायकों को भी, अगर जो बागी हैं या सरकार के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो अगर ये बगावत कर देते हैं तो ये 48 का आंकड़ा इनका, ये मैं एक फंडामेंटल कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो बीजेपी के नेता जिस पर काम कर रहे हैं। बाकी आपको पता ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। तो आज मैंने आपको बताया कि मोदी जी का जो ये नेहरूकरण हुआ है, इसकी वजह से ये चुनाव दोनों जगह हार रहे हैं। क्योंकि इतने लिबरल हो चुके हैं अब ये, कि इनके शुरुआत में आए थे वो गर्मजोशी थी कि जनता ने इनको वोट दिया, इनकी राज्यों में सरकारें बनाई। मतलब बीजेपी के इतिहास में, आरएसएस के इतिहास में ये स्वर्णिम काल था इनका। ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला को जो लिबर्टी दी, उसका ये खामियाजा है। सबके ऊपर गंभीर चार्जेस थे, सबके ऊपर तक भरे हुए थे भ्रष्टाचार से। चाहते तो इनको सजा करा के ये
जेल में या इनको डाल सकते थे, कि कानून के आधार पर इनको जेल भेजा जा सकता था, पुख्ता सबूत थे इन लोगों के पास। लेकिन राजनीति के चक्कर में जो मोदी जी ने भ्रष्टाचार समझौता किया है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है एक तरीके से। तो ये आज की सचिन की बात मैंने आपको आज जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पूरा बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।